सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रियंका जॉब यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की जो रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम एचपीसीएल की तरफ से, ठीक है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये रही उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। अब कैरियर वाला सेक्शन में आइएगा, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है ना। अब डिटेल एडवर्टाइजमेंट में आइएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वाला पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ में देखिएगा क्या क्या चीजें मेंशन कर दिया गया है। अब देखिएगा क्या क्या चीजें मेंशन कर दिया गया है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुकी है, ठीक है ना। 29 जून से ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। और लास्ट डेट अब देख लीजिएगा 19 जुलाई दिया गया है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर देना अगर आप एलिजिबल हो तो। अब आइएगा यहाँ पे देखिएगा और क्या क्या चीजें दिया गया है, ठीक है। ये तो मैं बता दिया हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं 29 जून से। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 29 जुलाई, ठीक है ना। अब देखिएगा किस किस चीज में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, कौन कौन सी पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखिएगा क्या क्या चीजें दिया गया है। यस, तो ये वाला देखिएगा ऑफिसर फायर। फायर में देखिएगा E1 लेवल की पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। और वैकेंसीज आप देख लीजिएगा 4 है। इसमें से आप देखिएगा 2 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है। 4 साल आपने बीटेक कर रखा है, ठीक है, इन फायर, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डिग्री डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट आप देख लीजिएगा 27 ईयर्स, ठीक है। फिर चलते हैं ऑफिसर सेफ्टी। ऑफिसर सेफ्टी E1 ग्रेड, ठीक है ना। अब देखिएगा 4 साल अगर आपने बीटेक कर रखा है इन फायर, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर डिप्लोमा डिग्री इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट देख लीजिएगा 27 ईयर्स दिया गया है। मेंटेनेंस इंजीनियर आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो भी जितने भी मेंटेनेंस की पोस्ट निकाली गई है, ठीक है ना, जितने भी मेंटेनेंस पोस्ट निकाली गई है, ठीक है ना, ये मेंटेनेंस पोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये देखिएगा मैकेनिकल का बीटेक अगर आपने मैकेनिकल में किया है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। 27 ईयर्स रखा गया है। मेंटेनेंस इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे देखिएगा एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 years का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 4 साल अगर आपने इलेक्ट्रिकल में बीटेक कर रखा है। उसी तरह अगर मेंटेनेंस इंजीनियर की भी हम बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो अगर आपने बीटेक कर रखा है 4 साल इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। साथ में अगर आपने 2 years का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, इन लार्ज हाइड्रोकार्बन सेक्टर में अगर आपने काम करके रखा है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट देख लीजिएगा 27 ईयर्स दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा शिफ्ट ऑफिसर ऑपरेशन में देखिएगा, ये भी E1 लेवल की है, ठीक है। ऑफिसर IT E1 लेवल, जिसमें से अगर बीटेक कर रखा है, ठीक है ना, इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। शिफ्ट ऑफिसर ऑपरेशन अगर आपने बीटेक कर रखा है केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है ना। 27 ईयर्स, ठीक है ना, एज लिमिट। और ये रही इंजीनियर की पोस्ट वैकेंसीज। अब यहाँ पे देखिएगा अगर केमिकल की मैं बात करूँ तो अगर केमिकल में, अगर केमिकल हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो गया, अगर आपने बीटेक कर रखा है या फिर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल में आलोगे मतलब कि मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन हो गया, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इलेक्ट्रिकल वाले पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन वाले पोस्ट में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ दिया गया है कि क्या क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। एक बार फुल पीडीएफ को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। अब आइएगा मेन चीज पे आता हूँ, जो कि है शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है ना। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड द रिज्यूम आपको अपलोड करना होगा। एजुकेशन डिटेल विद एजुकेशन डिटेल एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड्स, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट कौन से इंस्टीट्यूट आपने किए हो, एंड डिटेल वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है ना। डिटेल वर्क एक्सपीरियंस भी आपको भेजना होगा, ठीक है ना, अपलोड करना होगा रिज्यूम। उसी बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। आप सीटीसी आप देख लीजिएगा E1 लेवल की 9.35 LPA, ठीक है ना, 9.35 LPA मेंशन कर दिया गया है, ठीक है ना। और टोटल वैकेंसी आप देख लीजिएगा E1 लेवल की 22 पोस्ट निकाली गई है, ठीक है ना। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले जॉब अपडेट के साथ। तो अगर हमारे जॉब अपडेट अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है ना।